हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 4 न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। उसमें हमने सेकंड लेक्चर में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स डिस्कस किया था, प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। नाउ इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा सब्सटेंस होता है जिससे बॉडी को एनर्जी मिलती है, बॉडी की ग्रोथ होती है। ठीक है, हमारे फूड में, खाने में ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्प करते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन। ये सब क्या है? न्यूट्रिशन है, जो हमें कहाँ से मिलता है? खाने से मिलता है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, this concept refer to the body need for nutrients, mode of ingesting food and it used in body। ये कंसेप्ट क्या है कि हम न्यूट्रिएंट्स कैसे लेते हैं? इंजेस्ट करते, पहले तो मुंह के अंदर लेते हैं, ठीक है, फूड को, और हमारा बॉडी उसे डाइजेस्ट करता है और यूज़ करता है एनर्जी, उससे हमें उस खाने से एनर्जी मिलती है। ठीक है ना, यहाँ पे एक क्वेश्चन है, विच आर द वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन फूड, फॉर व्हाट पर्पस आर द न्यूट्रिएंट्स यूज। क्या बोले, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं? अभी मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ये सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं। और उसका यूज़ क्या है, उस पर्पस का मतलब पर्पस क्या है उस न्यूट्रिएंट्स का। तो वो हमारे यहाँ पर आंसर है, न्यूट्रिएंट्स नेसेसरी होते हैं डेली एक्टिविटीज़ के लिए, बॉडी के लिए हमारे, जो कि हमें न्यूट्रिएंट्स मिलता है कहाँ से? फूड से है। दे आर सप्लाइड टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी थ्रू द ब्लड। और पूरे बॉडी में, सारे बॉडी को ज़रूरत है ना न्यूट्रिएंट्स की, तो सारे बॉडी पार्ट्स तक जाता है ब्लड के थ्रू। ओके, जो खाना हम खाते हैं वो मतलब डायरेक्टली ब्लड में मिक्स नहीं हो जाते ना, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, सॉल्यूबल फॉर्म में, ताकि वो ब्लड में सॉल्यूबल हो जाए, मिक्स हो जाए और पूरे बॉडी तक जाए। न्यूट्रिशन जो एनिमल्स में होता है, उसके कुछ स्टेप्स यहाँ पर गिवन है। स्टेप्स इन न्यूट्रिशन, फर्स्ट है इंजेशन। इंजेशन मतलब खाने को अंदर लेना। सेकंड डाइजेशन, डाइजेशन कन्वर्ट करना उस फूड को सिंपल फॉर्म में। ठीक है, क्या होता है, हम खाने को अंदर लेते हैं हमारे फूड पाइप से, ओइसोफेगस दैट इज फूड पाइप से होकर हमारे पेट में जाता है, पेट में डाइजेस्ट होता है। वहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स और भी एंजाइम्स है जो खाने को डाइजेशन करते हैं। तो सेकंड डाइजेशन होगा था, मतलब हमने जो खाना खाया वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। थर्ड एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, सिंपल फॉर्म में फूड हमारा कन्वर्ट हुआ, वो ब्लड में जाके मिक्स हो जाएगा, अभी सॉल्यूबल हो जाएगा इजीली ब्लड में। ठीक है, उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं ताकि ब्लड में वो मिक्स हो जाए इजीली, तो सॉल्यूबल होगा, ब्लड में मिक्स होगा। एसिमिलेशन, फिर उसका यूज़ होगा, हमारे जो बॉडी पार्ट्स है, जो हमारे सेल्स है, उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए यूज़ करेंगे उस खाने का जो हमारे ब्लड में मिक्स हो गया है। फिफ्थ इजेशन, इजेशन मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो निकल जाएगा रेक्टम में। रेक्टम एक मतलब नीचे स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के बाद एक पार्ट है रेक्टम, वहाँ पर जो हमारा फूड है जो अनडाइजेस्ट है, मीन जो वेस्ट फूड है वो जमा हो जाता है और फिर वो एनएस के थ्रू हमारे बॉडी से निकल जाता है, दैट इज इजेशन। जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो शरीर के बाहर निकलना। ठीक है, नाउ क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑब्जर्व करना है। क्या ऑब्जर्व करना है? एनिमल्स को अराउंड यू एंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल, और इस टेबल को कंप्लीट करना है। क्या है नेम ऑफ एनिमल? काउ। काउ तो वो फूड क्या खाता है? ऑफकोर्स घास ही खाएगा ना। और मेथड ऑफ इंजेशन क्या है? च्यूइंग, कैसे करते हैं? च्यू करके, चबा के खाते हैं, च्यूज। सेकेंड इज क्या है? सेकेंड फ्रॉग। फ्रॉग फूड कहाँ से खाता है, कैसे खाता है? नेम ऑफ फूड क्या खाता है? इंसेक्ट्स, फ्लाइज, मॉस्किटोज। और कैसे खाते हैं? वो स्वेलो करता है। स्वेलिंग का मतलब कैचेज विथ स्टिकी टंग एंड स्वेलो, अपने स्टिकी टंग से वो लेता है और स्वेलो निगल जाता है, वो चबाता नहीं है, गाय के जैसे, काऊ के जैसे। ओके, you must have observed that there are different method of ingestion of food in the different animals, like कौन कौन से मेथड है? स्वेलिंग करना, चीविंग करना, सकिंग करना। स्वेलिंग मतलब डायरेक्ट स्वेलो कर लेना, डायरेक्ट निगल लेना, चबाना नहीं ज़्यादा। चीविंग चबा के च्यू करके खाना। सकिंग, स्क्रैपिंग, ग्नैबिंग एक्सेट्रा। सकिंग क्या होता है? सक करना मतलब लिक्विड, मोस्टली सकिंग लिक्विड फूड लेना। मॉस्किटोज, बटरफ्लाई, लीच, ये क्या लिक्विड फूड ही लेते हैं ना। स्क्रैपिंग का मतलब होता है स्क्रैच करना, और स्क्रैप करना सरफेस से, फूड को सरफेस से स्क्रैच करना। स्नेल, एप्पल स्नेल, ये यही करते हैं कि फूड को स्क्रैच करते हैं, उसके बाद कंज्यूम करते हैं। ग्नैविंग मतलब ओके, ग्नैविंग का क्या मतलब होता है? कटिंग करना फूड को बाय बाइटिंग विथ शार्प फ्रंट टीथ, कट करना। जैसे कि रैट, स्क्वेरल, रैबिट, ये करते खाने को कट करते ना, काट के खाते हैं, तो ग्नैविंग ये होता है। ओके, अंडरस्टूड। नाउ टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स। ठीक है, 3 टाइप्स के न्यूट्रिएंट्स देखना है हमको।
holozoic nutrients. Second one is first one is holozoics, B is saprozoic nutrients, C is parasitic nutrients. न्यूट्रिएंट तो ये डिटेल में हमें देखना है. फर्स्ट स्टार्ट विथ holozoic nutrition. हाउ डज इंजेक्शन अकर इन द यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा. यूनिसेलुलर क्या होता है, फर्स्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया. यूनि मतलब एक सेल से जो बना हुआ है, अमीबा तो उनमें इंजेक्शन कैसे होता है, मतलब वो खाने को कैसे अपने अंदर लेते हैं. सी अमीबा के पास हाथ और मुंह तो नहीं है कि वो अपने हाथ से फिर मुंह में डालेगी खाना को और डाइजेस्ट करेगी. तो अमीबा के पास हैंड और माउथ नहीं है. वो एक यूनिसेलुलर एनिमल है. वो क्या करती है, फूड लेती है किसी भी पार्ट से सरफेस के. It take food through any part of the surface of its unicellular body. Surrounds रहते सी. यहाँ पर आपको इमेज है, यहाँ पर फूड पार्टिकल है. क्या करेगा अमीबा, ऐसा जगह बनाएगा, फूड को अंदर लेगा, फूड को थोड़ा सा अंदर लेगा. अंदर लेने के बाद अपने सेल के अंदर ले लेगा फूड पार्टिकल से. ये न्यूक्लियस है. फूड पार्टिकल को अंदर लिया, फिर उसे वो खाएगा. ठीक है. और आफ्टर दैट जो डाइजेस्ट फूड है वो तो पूरे बॉडी में उसके डाइजेस्ट होगा एंजाइम की हेल्प से. लेकिन जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो लेफ्ट बिहाइंड. जैसे वो अमीबा आगे बढ़ेगा, वो पीछे वो जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल जाएगा. स्यूडोपोडिया से. स्यूडोपोडिया मूवमेंट में हेल्प करते हैं अमीबा को. ठीक है. लोकोमोटरी ऑर्गन्स होते हैं जो मूवमेंट में चलने में हेल्प करते हैं. एक्सेट्रा. ऑल द स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन अकर विद इन देयर यूनिसेलुलर बॉडी. उनके यूनिसेलुलर बॉडी से ये सारे स्टेप्स होते हैं. इंसेक्ट्स हैव अ माउथ, पार्ट्स ऑफ इंजेक्शन ऑफ फूड. फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स लाइक कॉकरोच एंड ग्रास हॉपर, जिसको निब्बल लाइक मतलब निब्बल लाइक जॉज लाइक होता है. निब्बल हैव अ जॉ लाइक माउथ पार्ट. किसी कॉकरोच और ग्रास हॉपर को. सी ग्रास हॉपर, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, उसका माउथ कैसा है, जॉ लाइक है. ठीक है. कॉकरोच हो गए, उनका कैसे रहता है, जॉ लाइक रहता है, जहाँ से वो फूड को अंदर लेते हैं, इंजेक्शन करते हैं. ठीक है. बटरफ्लाई सक फूड विथ अ ट्यूब लाइक प्रोबॉक्सिस. बटरफ्लाई को क्या रहता है, ट्यूब लाइक प्रोबॉक्सिस. सी ये ट्यूब लाइक है ना, ट्यूब जैसा प्रोबॉक्सिस, वहाँ से वो अपने खाने का इंजेक्शन करते हैं. ठीक है. और mosquitoes and bedbugs use a needle-like mouthpart to press and tube-like mouthpart to suck blood or other tubes. See, mosquitoes और bedbug क्या करते हैं, यहाँ पर देखो, ये मॉस्किटो, ये ट्यूब-लाइक है ना, यहाँ से सक करते, ब्लड को सक करते हैं. और उनका फूड है ना ब्लड सकिंग करना, उन्हीं से उनको एनर्जी मिल जाती है. तो ये ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, वहाँ से वो ब्लड को सक करते हैं और उन्हें उस ब्लड से जो सक किया उससे एनर्जी मिल जाती है. अंडरस्टूड. उसके बाद हाउ विल यू क्लासीफाई द फॉलोइंग एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड टाइप. तो अभी है नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इसी में होलोजोइक न्यूट्रिशन में ही एनिमल्स के फूड के बेस पे उन्हें क्लासीफाई किया गया, उन्हें बांटा गया है. 5 टाइप्स में है. हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस, स्कैवेंजर एंड डिकम्पोजर. फर्स्ट इज हर्बीवोरस. हर्बीवोरस क्या होता है, हर्ब्स, जो एनिमल्स हर्ब्स खाते हैं. हर्बीवोरस मतलब यूज प्लांट्स, अपने फूड के लिए प्लांट्स को यूज़ करते, ग्रेजिंग करते हैं. ग्रेनीवोरस किसे कहते हैं, जो सीड खाते हैं. और फ्रूगीवोरस जो फ्रूट ईटर्स होते हैं, जो फ्रूट खाते हैं एनिमल्स. ठीक है. एग्जाम्पल है डियर, काव ना, काव, बफेलो, डियर, ये सब क्या है, घास खाते हैं ना, तो हर्बीवोरस. सेकंड कार्निवोरस. कार्निवोरस क्या है, जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, दूसरे एनिमल्स पर डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए. कार्निवोरस इवोल्व कहाँ से, कैनाइन टीथ, जो नोकीले दांत रहते हैं ना, किसके रहते हैं, मोस्टली नोकीले दांत. लॉयन के आपने देखे होंगे ना, वो कैनाइन टीथ जो 2 रहते हैं सामने वाले बड़े बड़े कैनाइन टीथ, वो किस लिए यूज़ करते हैं कि वो मांस जो है, दूसरे एनिमल्स का जो मांस है, चमड़ी है, स्किन है, उसको निकाल के खा सके अपने टीथ की हेल्प से. तो कार्निवोरस, कैनाइन टीथ से ये वर्ड आया. कार्निवोरस इनडायरेक्टली डिपेंड रहते हैं एनिमल्स पे, प्लांट्स फॉर फूड ना, प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं, मतलब वो एनिमल्स पर डिपेंड है. ठीक है. एग्जाम्पल एनिमल्स दैट फीड ऑन हर्बीवोरस, एनिमल्स दैट फीड ऑन इंसेक्टिवोरस, उसे इंसेक्टिवोरस कहते हैं. और जो फीड करते हैं प्लांट्स पे उसे प्रीडेटर्स, वो मतलब बाद में वो उस एनिमल्स को ही खा लेंगे ना जो प्लांट्स पे रहते हैं. जैसे डियर, लॉयन डियर को खा सकते हैं ना. ठीक है. थर्ड ओमनीवोरस. ओमनीवोरस में ऐसे एनिमल्स आते हैं जो प्लांट्स भी कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स भी कंज्यूम करते हैं. हम एग्जाम्पल में ले सकते हैं, हम ह्यूमन्स भी ओमनीवोरस ही है, प्लांट्स भी कंज्यूम करते हैं, एनिमल्स भी. जो वेजिटेरियन है उन्हें छोड़ के, मैं उनकी बात नहीं करूँ, आई एम ऑल्सो वेजिटेरियन. तो जो वेजिटेरियन है वो नहीं, जो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन दोनों, मतलब नॉन वेज भी खाते वेज भी खाते, तो हम ओमनीवोरस में आते हैं. मंकी, चिंपैंजी, ह्यूमंस एट्सेट्रा. ठीक है. ये किस में है, ओमनीवोरस में.
कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी रहते हैं हमारे आसपास, वो क्लीनिंग का काम करते हैं, ठीक है, क्लीन करते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, उसे हम क्या कहते हैं, स्कैवेंजर्स एंड डिकम्पोजर। नाउ स्कैवेंजर्स क्या होते हैं, स्कैवेंजर्स को फूड कहाँ से मिलते हैं, डेड बॉडीज से, जो एनिमल्स की डेड बॉडीज़ है, एनिमल की जो डेड बॉडी जंगल में मोस्टली, ये रास्ते में आपने देखा होगा एनिमल्स की डेड बॉडी, मोस्टली क्राउस को देखा होगा ना, कौवे को, वो डेड बॉडी पड़ी है रैट की, तो उसमें से वो अपना जो भी उसे फूड चाहिए वो लेता है। तो स्कैवेंजर्स में एग्जांपल वल्चर, क्रो, हाइना। क्रो का मोस्टली आपने देखा होगा, रैट पड़ा है तो उससे अपना फूड ले लेता है और उसे एनर्जी मिलती है। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो फूड को डिकम्पोज करते हैं। डेड बॉडी, जो मरे हुए जानवर एकदम वो डेड हो गए, डीके हो गए, सड़ गए हैं, उन्हें वो डिकम्पोज पूरी तरह से सड़ाने में, ख़त्म करने में मदद करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो हमें दिखेंगे नहीं बट वो उसे सड़ा देंगे, ख़त्म कर देंगे, वहाँ उस जगह से घूम कर देंगे, ठीक है। नाउ सेकेंड बी, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है देखते हैं। कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, वो लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि कॉमन एग्जांपल है लाइस ना, जुएँ क्या करते हैं, वो लिक्विड एब्जॉर्ब करती है। मॉस्किटोज लिक्विड को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल को, फ्रॉम द डेड बॉडी ऑफ अदर एनिमल और फ्रॉम द इन्वायरमेंट, डेड बॉडी से या तो इन्वायरमेंट से, ठीक है। दिस इज द सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन एग्जाम्पल। जी, सेप्रोजोइक में क्या है, मतलब वो लिक्विड लेंगे, हाउस फ्लाई है, एंड्स है, स्पाइडर है, जिसका एग्जाम्पल है, वो लिक्विड चीज़ों को कंज्यूम करेंगे। सॉरी, जो लाइस है वो थर्ड आएगा, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में आएगा। सेप्रोजोइक में जो लिक्विड कंज्यूम करते हैं एनिमल्स, ठीक है। सी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपने कभी एनिमल्स, हैव यू सीन एनिमल्स ऑन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स लाइक डॉग्स और बफेलो, विच आर द स्मॉल एनिमल्स। आपने कभी डॉग, बफेलो, काव के ऊपर दूसरे एनिमल्स को देखा है, छोटे छोटे होते, वो क्या है। फूड फ्रॉम वेयर, उन छोटे छोटे एनिमल्स को कहाँ से खाना मिलता है, ठीक है। फ्रॉम वेयर डू द वर्म्स इन द इंटेस्टाइन ऑब्टेन द फूड, जो हमारे इंटेस्टाइन में वर्म कीड़े रहते हैं ना, उनको खाना कहाँ से मिलता है, ठीक है। तो उसके आंसर यहाँ पर है सी, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पहले क्या होता है वो देखते हैं, ठीक है। कुछ एनिमल्स जो डिपेंड करते हैं अदर एनिमल्स पे अपने खाने के लिए, कुछ एनिमल डिपेंड करते हैं दूसरे एनिमल पे खाने के लिए और उन्हें फूड मिलता है उस एनिमल से ही। दे कैन ऑब्टेन द फूड ओनली फ्रॉम द एनिमल ऑन होम दे आर डिपेंडेंट, दिस इज कॉल्ड अ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। मतलब वो जिस पर डिपेंड है उन्हें फूड वहाँ से ही मिलेगा, उसी को पैरासिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जैसे कि लाइस, जू, वो हम पर डिपेंड रहती है ना, अगर मेरे पास लाइस है, जू है मेरे सर पे, तो वो मेरे पे डिपेंड है खाने के लिए, वो मेरे ब्लड को सक करेगी, तो वो पैरासिटिक है ना, मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं देगी, वो मेरे ब्लड को ही सक करेगी, मुझे ही हार्म होगा, ठीक है। तो पैरासिटिक न्यूट्रिशन में दो टाइप के हैं, एक्टोपैरासिटिक और न्यूट्रिशन और एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन। एक्टोपैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, एक्टोपैरासिटिक मतलब वो जो पैरासाइट है वो सरफेस पे ही रहेगा, ऊपर ऊपर ही रहेगा। एंडोपैरासाइट वो बॉडी के अंदर रहेगा, वो जो पैरासाइट है वो बॉडी के अंदर लेगा और वहाँ से न्यूट्रिशन लेगा। सो एक्टोपैरासाइट देखते हैं हम, सम एनिमल्स जो सरफेस पे रहते हैं दूसरे एनिमल के और वहाँ से ही फूड लेते हैं, सकिंग, उनका ब्लड सक करके, ब्लड से, ठीक है, वो एक्टोपैरासिटिक होते हैं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्टोपैरासाइट्स, फॉर एग्जांपल लाउसेस, दैट इज लाइस, बेडबग, टिक, ठीक है। आपने काव को देखा होगा, बफेलो को देखा होगा, उनके ऊपर भी ऐसे टिक रहते हैं ना, जूं टाइप बड़ी बड़ी जूं रहती है, तो वो एक्टोपैरासिटिक का एग्जाम्पल, एक्टोपैरासाइट्स है वो एनिमल, एक्टोपैरासाइट्स हैं, ठीक है। एनिमल जैसे कि टैपवर्म, राउंडवर्म, यहाँ पर आपको इमेज दिया है, टैपवर्म, राउंडवर्म में जो कीड़े रहते हैं बॉडी के इनसाइड रहते हैं, अंदर रहते हैं, ठीक है। ज़्यादा हमने बाहर का खाया है, ज़्यादा ऑयली ये बाहर का खाना खाया तो उससे वो ज़्यादा कचरा जमा हो गया पेट में, तो वो कीड़े, गंदगी जमा हो गई तो वो कीड़े आ जाते हैं और हमें ज़्यादा अमाउंट में हो गए तो हमें हार्म करेंगे, थोड़े बहुत रहे तो उतना हार्म नहीं करते हमें। तो टैपवर्म हो गए, राउंडवर्म हो गए, वो बॉडी के अंदर रहते हैं और वहाँ से ही खाना लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, जब वो वहाँ से खाना लेंगे तो वो एंडोपैरासिटिक न्यूट्रिशन, और उस एनिमल्स को एंडोपैरासाइट्स कहते हैं, ओके, जैसे कि टैपवर्म, राउंडवर्म। तो यहाँ पर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो यूज़फुल लगी, तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर बच्चों।